हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी-अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। ईश्वर से मैं यही कामना करती हूँ अपने इस परिवार के लिए। और आज है शुक्रवार और मैं जो है वैसे तो मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ इस समय, पर आज मम्मी कहीं गई हुई हैं। एक जगह सुहागली खिलाई जा रही थी, तो मम्मी को वहाँ जाना था। मम्मी खाना-वाना बना के गई हैं। मैं लेटे-लेटे हो रही थी बोर, क्योंकि इधर मेरी तबीयत नहीं सही है। तो मैंने सोचा कि लाओ बाहर का एरिया थोड़ा साफ़ कर दिया जाए, क्योंकि ये एरिया मम्मी नहीं साफ़ कर पाई थी। मम्मी खाने-वाने में लग गई थी ना, तो ये बाहर का रूम और ये रह गया था। पापा कचहरी जा चुके हैं, बच्चे अंदर खेल रहे हैं। सुभी वाने की भी तबीयत हो गई है ख़राब, तो इसलिए वो लोग भी हैं घर में ही। और इनके पापा, शुभी वाने के पापा चले गए हैं अपनी शॉप पे। तो बस मैंने सोचा लाओ ये एरिया क्लीन कर दिया जाए बाहर का। और मैं झाड़ू लगाने के साथ-साथ ना हमेशा देखती हूँ जो दरवाज़ों पे मतलब जालियों पे या फिर दीवार के कोनों में धूल मिट्टी है, तो उतना मैं झाड़ू से हमेशा ही मारती चलती हूँ, तो उतना क्लीन रहता है। ये पापा खाना खा के अभी गए हैं, तो उनकी थाली और वो सब रखा हुआ है। ये बाहर वाला रूम है, तो पोछा भी नहीं, झाड़ू पोछा नहीं लगाता, तो मैंने सोचा लाओ लगा दिया जाए, क्योंकि फिर मम्मी आएंगी तो वो फिर करने नहीं देंगी, फिर वो चिल्लाने लगेंगी कि तबीयत नहीं सही है, तो क्या ज़रूरत है, मैं कर लेती हूँ। और आप सब जानते ही हो कि मुझे नहीं पसंद है कि मम्मी काम करें या मैं आराम करूं तो काम करें। वैसे मैं इस समय अपनी तबीयत से परेशान हूं, इसकी वजह से ही मम्मी को सब कुछ करना पड़ रहा है। इधर 2-3 दिन से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। और पता है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं जीवन में, लेकिन अगर आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं ना, तो उन सब जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, उनको हमको पार करना ही होता है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि अगर हम वहीं ठहर जाएंगे ना, तो फिर हमारी जो यात्रा चल रही है, हमारा जो लक्ष्य है, जिस मंजिल को पाने के लिए हम बढ़ रहे हैं, वो वहीं पर रुक जाएगा। तो इन छोटी-मोटी परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे जीवन का एक अंग है। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना आए, पर हमको उन समस्याओं को हल करना होता है। तो बस मैं ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ, इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ रही हूँ कि एक लक्ष्य मैंने भी निर्धारित किया है, एक सपना मैंने भी देखा है। तो उसको पाने के लिए मुझे इन सब रुकावटों को पार करना ही होगा। जो समस्याएं आ रही हैं या जो समस्याएं हैं मेरे साथ, उनको उनको पीछे छोड़ते हुए मुझे आगे बढ़ना ही है। उन सब के साथ मुझे आगे बढ़ना है, उन समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ना है। तो बस आज का यही पॉजिटिव थॉट मुझे हमेशा आगे ले जाएगा। और आप सब भी ऐसा ही सोच, अपना ऐसा ही विचार रखिए कि जीवन की समस्याओं से हार कर कभी अपना लक्ष्य मत छोड़िए, जब तक कि वो पूर्ण ना हो जाए। तो मैं आ गई थी किचन में और मम्मी तब तक आ चुकी थी वहाँ से। तो ये मैं मम्मी के लिए ले जा रही थी चाय बना करके। और इसके पहले मैंने किचन पूरा क्लीन कर लिया था, गैस वैस साफ़ कर दिया था। मुझे लगा कि मैं उठी हूँ तो लाओ जहाँ तक हो सके मैं मम्मी की हेल्प करा दूँ, ये सारे काम ख़त्म हो जाएं। क्योंकि फिर सुबह से वो काफ़ी काम कर रही, किचन में खाना वाना उन्होंने ही बनाया। मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं बस नहा धो के पूजा करके बैठ गई थी, और वो करने भी नहीं दे रही हैं। तो जब तक मम्मी पी रही थी चाय, मैंने सोचा कि लाओ मैं किचन में ये सब बर्तन वर्तन भी क्लीन करके हटा दूँ, जितना काम हल्का कर दूँ अच्छा है ना। 2-3 दिन से मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही, तो खुद को ही बहुत बुरा लगता है कि मैं बीमार पड़ गई और मम्मी को सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। और ये मेरा शुरू से रहा है ना कि मतलब मायके में मम्मी भी, अगर जब से मैं करने लायक हुई ना, मुझे लगता था कि मैं करूं, मम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलेगा। वो खुद इतना बिज़ी रहती थी। खैर मेरी मम्मी तो वो जब पढ़ाती थी, स्कूल जाना होता था, तो मुझे लगता था मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर पाऊँ, कर दूँ। और देखिए, आप लोगों से बातों ही बातों में मेरा बर्तन लगभग धुल चुका है, थोड़े बहुत बाकी हैं। मैंने जहाँ तक हो सका सारा काम निपटाने की कोशिश करी है। और पता है, बीमार रहो ना तो बहुत लेटे-लेटे भी बोरियत होती है। और बीच-बीच में ना वान्या आ रही थी, वो अपना होमवर्क भी उसको कंप्लीट करना था, तो बच्चों का होमवर्क भी साथ में करा रही थी। और अचानक से मेरे दोनों बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई।
16 की रात में ही दोनों को फ़ीवर आ गया। शुभी को शाम को आया और वान्या को तो रात में 2 बजे फ़ीवर आया। मम्मी ने फ़ोन किया और फ़िलहाल सब ठीक है। और उसके बाद ये देखिए फिर तो मैं दिन भर आराम ही करती रही और ये रात में फिर मैंने बनाया। मम्मी से कहा नहीं मैं बना रही हूँ भरता। ये भरता मैंने देखिए स्पेशल फ्राई वाला भरता बनाया है। तो उसके लिए थोड़े से आलू उबाल लिए मैंने और बैगन भी बॉईल कर लिया था। वैसे आप ऐसे उसको भून भी सकते हैं पर मैंने आलू के साथ ही बैगन भी बॉईल कर लिए थे। अभी मैं सब आरामदायक वाला काम कर रही हूँ जो आराम से हो जाए। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में डाला थोड़ा सा तेल और उसमें थोड़ा सा जीरा डाला। ऑप्शन है जीरा आप नहीं चाहते तो मत डालिए। उसके बाद प्याज, लहसुन और हरी मिर्च मैंने एक साथ ही काट के रख लिए थे और इनको खूब अच्छे से फ्राई कर लिया, भून लिया। अब पता है इस भरते में ना मैं एक्स्ट्रा मसाले कभी नहीं डालती, मतलब कोई मसाला वैसा नहीं डालती हूँ मैं। और ये देखिए बैगन भी मैंने चम्मच से ऐसे कर लिए थे तो वो तो आराम से मैश हो जाते हैं। आलू मैश करके रख लिया था, इसको खूब अच्छे से भून लिया। उसके बाद इसमें डाले 2 बड़े साइज़ के टमाटर, क्योंकि टमाटर से ही बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है इसमें। और इस समय लहसुन की और बहुत अच्छी सी खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए इस स्टेज पे मैं आके अदरक मैं इसमें थोड़ी देर बाद डालती हूँ। जब ये सब पक जाते हैं ना तब अदरक का थोड़ा सा वो जो कच्चापन वाला टेस्ट होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब हल्का हल्का सा भुना रहता है वो, तो इसके बाद इसके बाद मैं डालती हूँ उसमें थोड़ा सा अदरक कस के मैंने डाला। और मेरे पास बहुत बारीक वाला कद्दूकस है ना छोटा सा, तो वो बहुत बढ़िया उससे कद्दूकस हो भी जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। उसके बाद देखिए मैंने इसको सब अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके बाद हम इसमें मिला देंगे बैगन, क्योंकि हमारे टमाटर, प्याज और लहसुन वगैरह सब खूब अच्छे से पक चुके हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो बस अब इसमें हमको डालना है बैगन और बैगन को डाल के भी मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, उसमें भी थोड़ा सा सौंधापन आ जाए, थोड़ा सा भुन जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे जो आलू हमने मैश करके रखे थे ना, उन आलूओं को डालेंगे और उनको भी खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो। और मैंने इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, मतलब जैसा आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। और पता है भरते में ना जब तक मतलब वो सरसों के तेल का वो थोड़ा सा कच्चा तेल का जो वो आता है फ्लेवर ना है ना तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने उसमें ये बिल्कुल भरता मेरा तैयार था। फिर ऊपर से मैंने मिलाया इसमें कच्चा तेल थोड़ा सा सरसों का ऊपर से, और उसके बाद मैं ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल दी और बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाता है धनिया से, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और वैसे भी धनिया की पत्ती बहुत बेनिफिशियल होती है। और पता है भरते के साथ ना थोड़ी सी मोटी रोटी ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा प्याज काट लो, थोड़ा सा नींबू रख लो और फ्राई मिर्च हो तो मज़ा ही आ जाता है। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मैं बहुत अजीब सा लग रहा है, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है काफ़ी दिनों से। इधर मतलब कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे मेरे वीडियोस में भी कंटिन्यूटी नहीं बनी हुई है, बीच बीच में नहीं बना पा रही हूँ, बिल्कुल तबीयत सही नहीं है। और मेरा फेस देखिए कितना ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है ना, ये सब दवाओं की वजह से है, दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है। ये देखिए ये बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, इधर इस बीच में बहुत परेशान थी, आप देख रहे होंगे आपको। ये देखिए, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। तो ऐसे तो बहुत सारा हुआ है लेकिन बाकी सब नॉर्मल था। हम लोग को लग रहा था कि शायद टाइफाइड वगैरह हो या हीमोग्लोबिन कम है, क्या दिक्कत है। पर इसका मेन रीज़न पता चला टेस्ट के बाद से कि मेरा थायराइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसकी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया था कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा पेन, मतलब असहनीय दर्द वो मुझे हो रहा था। ये सब मतलब कहीं भी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द, कलाई, हाथ पैर और शरीर सूजने लगा था। तो मुझे जब थायराइड बढ़ जाता है ना तो बहुत तेज़ी से मेरा वेट गेन होता है। मैं कितना भी कोशिश करती रहूँ, अगर कुछ भी वो करती रहूँ उसकी वजह से,
और थायराइड ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे गले में भी मेरे अंदर थोड़ी स्वेलिंग आ गई है। आवाज़ से आपको मालूम चल रहा होगा कि आवाज़ काफ़ी भारी हो गई है और मतलब बहुत दिक्कत हो गई है। मैं अब क्या ही बताऊँ, बहुत परेशान रही इधर। तो आज बस ऐसे ही लेटे-लेटे भी तो जी ऊब जाता है ना, कितना कोई लेटा रहेगा, कितनी देर कोई बैठा रहेगा। हालाँकि 3-4 दिनों में ही ज़्यादा तबीयत बिगड़ी है। शुरू से काफ़ी दिन से मैं अवॉइड कर रही थी, लगता था कि अरे यूँ ही है, मौसम बदल रहा है, उसकी वजह से है, ठंडियाँ शुरू हो रही हैं तो दर्द हो रहा है। मतलब खुद को ही रीज़न देना और वो करना। हालाँकि मैं हमेशा सबसे कहती रहती हूँ कि मतलब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस सबसे ज़्यादा मैं ही परेशान रहती हूँ। और शायद इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब परिवार, मेरे मुझसे जुड़े हर इंसान, मुझसे जुड़ा हर इंसान स्वस्थ रहे। क्योंकि अ, उसकी वैल्यू ना वही समझ सकता है जो उन चीज़ों को लेकर के, मतलब जिसके पास वो चीज़ ना रहे। अब मैं अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ, अपनी तबीयत से बहुत परेशान रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरी फ़ैमिली, मम्मी-पापा, मतलब जो भी मेरी फ़ैमिली है, आप लोग हैं, मेरा यूट्यूब परिवार है, वो सब स्वस्थ रहे। और ये दवाओं का कुछ तो थायराइड का प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा वेट गेन हुआ, ज़्यादा बहुत तेज़ी से हुआ। और और बाकी ये जो है दवाओं का असर है, इसलिए मुझे कैमरा फेस करने में थोड़ा बहुत अजीब-सा लग रहा था। तो लेकिन मुझे लगा कि वीडियो का एंड, पहले मुझे था कि मैं ऐसे ही वॉइस ओवर में वीडियो निकाल दूँगी, पर नहीं, लग रहा था कि मुझे आउट्रो शूट करना चाहिए, मुझे आप लोग को बताना चाहिए कि हाँ, ये प्रॉब्लम है और इसकी वज़ह से वीडियोज़ लेट हो रही हैं। तो बस यही सब रीज़न था कि मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, बीच-बीच में गैप हो जा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्ट्स के ज़रिए आप लोगों से जुड़ी रहूँ। तो मेरे इस एफ़र्ट को समझिए और सपोर्ट कीजिए बहुत सारा। और पता है, तबीयत की वज़ह से मतलब मुझे इतना दुःख, सबसे ज़्यादा दुःख इस चीज़ का हुआ ना कि बहुत अच्छा मौका था मेरे पास कि मैं आप लोगों से अपने पूरे परिवार को, अपनी मतलब अपने पूरे ख़ानदान को अपने ससुराल के मिलवा सकूँ। अभी बहुत यश का, जिसके छेदन में हम लोग गए थे ना, उसका बर्थडे था और 16 को, पर मैं नहीं जा सकी तबीयत की वज़ह से ही। और बहुत, बहुत, बहुत दुःख हुआ। बट सबसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा शुभी मान्या, बहुत उन लोगों को बुरा लगा शुभी मान्या को। मतलब उस दिन ऐसा हुआ ना कि मुझे था कि नहीं, मैं कैसे भी करके पहुँच जाऊँगी, चली जाऊँगी और वहाँ जाके फिर सबके बीच में थोड़ा-सा ज़रूर वो हो जाता है। लेकिन शुभी मान्या को स्कूल भी नहीं भेजा और फिर एकदम से ऐसी तबीयत हो गई कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं, मतलब मुझे खुद पे ये नहीं लग रहा था कि हाँ, मैं जा सकती हूँ। बिल्कुल एकदम नहीं हो। और बहुत अच्छा चांस था वहाँ जाने का। मैं, आप सबको मालूम है कि मैं अपनी ससुराल बहू है जाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी देवरानियाँ, जेठानियाँ, इतना अच्छा फैमिली है मेरा, चाची लोग और मतलब बच्चे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत, बहुत अच्छा लगता है। पर मिस हो गया, मैं क्या बताऊँ, बहुत दुखी हुई मैं। और सबसे ज़्यादा बुरा लगा था अपने बच्चों को देख कर के कि मतलब ऐसे तो उनको कोई मिलता नहीं है खेलने के लिए, साथ में रहने के लिए, और वो सब बउआ जाने के लिए बहुत खुश रहते हैं। पर मेरी वजह से, मेरी तबीयत की वजह से बच्चे नहीं जा पाए। तो सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का हुआ मुझे, पर क्या ही कर सकती हूँ मैं। मैं खुद परेशान थी, पर कोई नहीं। वैसे भी मुझे मिलना-जुलना, डांस, ये सब बहुत मज़ा आता है। पर ख़ैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा होगा मैं ज़रूर जाऊँगी और आप सब देखेंगे मेरी फ़ैमिली कैसे एन्जॉय करती है। हम लोग बहुत, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत। कोई मतलब छोटा-सा फ़ंक्शन हो जाए ना और हम लोग खूब एन्जॉय करते हैं। तो बस यही सब रीज़न था कि थोड़ा-सा लेट हो रहा था। तो छोटा-सा व्लॉग है, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग और मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। जो भी मैं कोशिश करती हूँ, जो बनता है मैं वही दिखाती हूँ। दिखाने के लिए अभी एफ़र्ट नहीं लगा पा रही हूँ, जितनी मेहनत करनी चाहिए मैं नहीं शायद कर पा रही हूँ, कि आप लोगों तक कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। फिर भी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ बढ़िया, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक आप सब अपना खूब ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो गर्म कपड़े, गर्म पानी और बच्चों का स्पेशल ध्यान रखिए।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।